ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे 12th मैथ लॉजिक एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 4। ठीक है, तो यह डायग्राम दिया है, तो ये डायग्राम को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, इसका स्विचिंग टेबल बनाना है और उसको इंटरप्रेट करना है, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा करके। ठीक है, तो हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों को बताओ, मुझे सपोर्ट करो। थैंक्स अ लॉट। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है डिटेल में देखते हैं। ओके ओके, तो अब यहाँ पे S1 एक स्विच है, S2 डैश अनदर स्विच है, S1 डैश भी है, S2 भी है। तो S1 एंड S2 डैश पैरेलल में है, राइट, पैरेलल में है, तो उसको हम पैरेलल में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है S1 पैरेलल S2 डैश। ओके, उसके बाद ये अभी वापस पैरेलल में आया, तीसरा लाइन भी आ रहा है, ये भी पैरेलल है, राइट, तो वापस पैरेलल आ रहा है एंड बट ये दोनों सीरीज में है, तो ये आएगा S1 डैश एंड यहाँ पे सीरीज में है, सीरीज S2। ठीक है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको आता है तो, बट अगर आपको नहीं आता है तो फिर ऐसे रफ में लिख के देखो, उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म पे जाओ। ठीक है, उसके बाद अभी पी को हम क्या करते हैं, स्विच S1 लेते हैं एंड Q को स्विच S2 लेते हैं, राइट। तो ये आपको समझ में आया, तो S1 S2 पैरेलल में है, बाद में ये और ये पैरेलल में आ रहा है, तो इसके लिए पैरेलल, बट ये दोनों सीरीज में है, राइट। तो और पैरेलल के लिए ये सिंबल यूज करना है और का, एंड सीरीज के लिए एंड यूज करना है। ठीक है, तो अब ये पूरा बदल जाएगा, S1 के लिए P, पैरेलल के लिए और S2 डैश। यहाँ पे हमने S2 का क्यों लिया, बट यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश रहेगा तो यहाँ पे नेगेशन लेना है, वो याद रखना। ठीक है, तो नेगेशन Q और आया मतलब ये सिंबल, H1 डैश आया मतलब ये आएगा नेगेशन P, सीरीज मतलब एंड S2 यानी कि Q। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म ऐसे लिखना है, ये सब मत लिखो। ठीक है, ये फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिखा, आई होप ये आपको समझ में आया, राइट। आपको डायरेक्ट लिखना है ये सब। ओके, तो देखो अभी। ओके, तो सबसे पहले तो लेट P द स्विच S1 बोलो, Q द स्विच S2 बोलो, सिंबॉलिक फॉर्म इसको डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था आपको वैसे मत करो, दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको नहीं आता है कैसे लिखना है तो रफ में वो करके देखो, फिर वहाँ पे यहाँ लिखो। ठीक है, तो S1 यानी ये है, पैरेलल आया है तो ये सिंबल, ये नेगेशन Q, वापस पैरेलल आया, फिर इसके लिए नेगेशन P एंड सीरीज में है एंड Q लिखा मैंने। अभी स्विचिंग टेबल में जाना है, तो इसके लिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना है, P है Q है, तो बस P एंड Q लेना है। अगर यहाँ पे ऐसा रहेगा, सपोज यहाँ पे R आएगा तो 3 आएगा, तो फिर एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा। ठीक है, वो थर्ड प्रॉब्लम में आएगा तब करते हैं, तो अभी नहीं है तो अब फिलहाल वो नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसके बाद स्विचिंग टेबल, अभी कनेक्टिव कितना है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट 2 ही है, P एंड Q, तो 2 कॉलम आएगा। कनेक्टिव यानी कि ये जो होता है इसको कनेक्टिव बोलते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो हमको यहाँ पर 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। ओके, अभी हम ये बनाते हैं। ओके, देखो। ओके, तो अभी स्विचिंग टेबल और ट्रूथ टेबल में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, पर यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसे आएगा, और ये जो स्विचिंग टेबल है तो यहाँ पे ट्रू के बदले में 1 लिखना है और फॉल्स के बदले में 0 लिखना है, तो यह होता है स्विचिंग टेबल। ठीक है, तो ये ट्रूथ टेबल एंड का
दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, बाकी सब में फॉल्स। और का दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू बनेगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम स्विचिंग टेबल में। ठीक है, तो ट्रू के बदले में 1, फॉल्स के बदले में 0 लिखना है। ठीक है, तो अगर इजी है, इसको क्या करना है, पहले 2 बार 1 लिखना है, फिर 2 बार 0, फिर उसके बाद 1 बार 1 लिखना है, तो फिर 1 फिर 0, 1 0, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, यानी ये 1 आएगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। ये है एंड का। अब यहाँ पे और के लिए भी वही करना है। ठीक है, यहाँ पे 1 1 0 0 पी के लिए, क्यू के लिए 1 0 1 0, राइट। उसके बाद यहाँ पे फॉल्स आया तो इसको 0 करना है, बाकी सबको 1 करना है, 1 1 1, ये हो गया। ठीक है, ये अभी एंड और टेबल का ऐसा रहेगा। तो अभी हमको यहाँ पे सबसे पहले पी एंड क्यू निकालते हैं। पी एंड क्यू कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल आएगा तो बदलेगा। ठीक है, ये आएगा 1 1 0 0, और यहाँ पे 1 0 1 0, राइट। ये हो गया इसका। ओके, तो अभी ये एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, डायरेक्ट लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाते तो यहाँ पे नेगेशन क्यों लेते हैं, इसके लिए एक कॉलम लेना पड़ेगा। फिर ये हट गया, अब ये पूरा को लिख सकते हैं इधर, पी और नेगेशन क्यू, ये हो गया। इसके बाद राइट साइड पे आ जाते हैं, ये ब्रैकेट का हो गया। यहाँ पे भी डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे नेगेशन है, तो नेगेशन पी निकालना पड़ेगा। पहले नेगेशन को क्लियर करते हैं, फिर इसके बाद ये पूरा को यहाँ पे लिखना है, नेगेशन पी एंड क्यू, ये हो गया। अभी लास्ट कॉलम में क्या करना है, ठीक है। तो अभी लास्ट कॉलम पे पूरा क्वेश्चन को लिखना है। तो सबसे पहले इसको क्लियर किया, इसको लिखा, बाद में राइट साइड में इसको क्लियर किया, इसको लिखा। अभी पूरा क्वेश्चन को इधर लिखना है। अगर जगह नहीं मिलेगा तो क्या करना है, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी लेते हैं, और ए और बी के बीच में और है, तो ये लिखना है ए और बी। ठीक है, ऐसे लिखो। आई होप ये समझ में। अगर जगह नहीं मिलेगा इतना बड़ा तो ऐसे शॉर्ट में लिखो। तो अब इसके बाद सबसे पहले नेगेशन क्यू में जाना है। नेगेशन क्यू का क्या लॉजिक है, 1 रहेगा तो 0 में बदलेगा, 0 1 में कन्वर्ट होगा, तो 1 है, यह आएगा 0, 0 है तो 1, 1 है तो 0, एंड यहाँ पे 0 है तो इसको हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट है पी और नेगेशन क्यू। यहाँ पे पी है, नेगेशन क्यू इधर है, और बीच में और है। और का क्या फंडा होता है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1 हो जाएगा, ये फंडा है। तो इसका और इसका दोनों का देखना है, दोनों 0 हुआ तो 0, क्योंकि यहाँ पे और है, और का ये फंडा है। तो पहले वाला ये देखो, दोनों 0 आए तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, ये आ रहा है, यहाँ पे 1 है 0 है तो ये आएगा 1, 1 एंड 1 है, ये 1 आएगा, 0 एंड 0 0 आएगा, 0 1 ये आएगा, सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 0 0 0 एंड 1 1 आएगा। ठीक है, तो पी और नेगेशन क्यू 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 आएगा, क्योंकि और का फंडा याद रखो, दोनों 0 आए तो 0, अदरवाइज 1। अभी नेगेशन पी निकालना है, यानी 1 का 0 करना है और 0 का 1, तो 1 का 0 1 का 0 0 को 1 0 को 1। अभी नेगेशन पी और एंड पे जाना है। एंड का क्या लॉजिक है, नेगेशन पी इधर है, नेगेशन पी इधर है और क्यू इधर है, यहाँ से ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब कॉलम को देखना है, ये दोनों को देखना है।
एंड बीच में एंड है, तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम को देखना है, बीच में एंड है, 0 1, ये आएगा 0 0 0, ये भी 0 आएगा, 1 1 1 आएगा, 1 0 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद लास्ट कॉलम है हमारा ये, और इसके बीच में और है, तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जाना है, एक कॉलम के बीच में और है, और का फंडा दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1, तो 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1, तो सारे 1 आ रहे हैं, फाइनल आंसर ऐसा है। ठीक है, तो सारे 1 आ रहे हैं, तो मतलब ये भी हो गया, स्विचिंग टेबल भी हो गया। अभी इंटरप्रेट करते हैं, देखो। ओके, तो अभी फाइनल आंसर इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखा, स्विचिंग टेबल भी कंप्लीट किया, उसके बाद इंटरप्रेट करना है कि क्या होगा आउटपुट। यहाँ पे लैंप है, यह हमारा गिवन सर्किट है, तो फाइनल आंसर में क्या आ रहा है हमको, सारे 1 आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, इनपुट जो भी रहेगा 1 1 रहेगा तो भी 1 आ रहा है, 1 0 रहेगा तब भी 1 आ रहा है, 0 1 रहेगा तब भी 1 आ रहा है, 0 0 रहेगा तब भी 1 आ रहा है फाइनल आंसर में, राइट। इसका मतलब है लैंप विल ग्लो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेटस ऑफ स्विचेज, कोई भी स्टेटस रहना तो लैंप ग्लो होगा। ओके, तो ये लिखना है लास्ट इंटरप्रेट इट के लिए, ये लिखना है। आई होप ये आपको समझ में आए। तो अब हम सेकंड प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके, सेकंड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये इसका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। तो इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो जल्दी से ऐसे लिखो, H1 है, पैरेलल है, H1 डैश सीरीज में, S2 डैश है, वापस पैरेलल आ रहा है, वापस पैरेलल, ये दोनों H1 सीरीज में S2। ठीक है, बट H1 का हमने देखा था पैरेलल के लिए ये यूज़ करना है, सीरीज के लिए ये यूज़ करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे लिखते हैं लेट पी द स्विच H1 एंड Q द स्विच S2। तो H1 क्या आएगा हमारा, H1 यानी कि इसके लिए P आएगा, पैरेलल है मतलब ये आएगा, वापस एक ब्रैकेट है, H1 डैश है, मैंने बताया था P रहेगा तो H1 देना है, H1 डैश आएगा तो नेगेशन लेना है। तो यहाँ पे ये नेगेशन आ रहा है सीरीज के लिए, एंड और ये H2 डैश है, राइट। तो यहाँ पे नेगेशन क्यों लेना है, वापस पैरेलल आया। अब यहाँ पे तो एक ही लाइन में लिखते हैं। ठीक है, तो H1 यानी कि P सीरीज यानी कि एंड H2 यानी कि Q। ठीक है, तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग, आप जल्दी से लिख सकते हो। तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। अभी स्विचिंग टेबल करना है। ठीक है, देखो। ओके, तो अभी स्विचिंग टेबल के लिए देखो थोड़ा प्रॉपरली अरेंज करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक ब्रैकेट ले लेते हैं। ठीक है, ताकि इसको हम ये ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं मिलेगा इसके वजह से। तो सबसे पहले इसको पूरा नहीं लिख सकते, ये इसको भी अच्छे नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेशन को हटाना पड़ेगा। नेगेशन को पहले हटाते हैं, नेगेशन P के लिए एक कॉलम लेते हैं। ठीक है, नेगेशन Q भी है। अभी ये दोनों क्लियर हो गया तो अभी इसको लिख सकते हैं इधर, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। इसके बाद ये पूरा इधर आ रहा है, तो लिखेंगे ये आएगा P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। ठीक है,
ठीक है। तो इसको मैंने वहाँ पे लिखा है ताकि हमको जगह मिले, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, तो अभी पूरा ये हो गया। अब राइट साइड में कुछ नेगेशन कुछ भी नहीं है, तो बस इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, पी एंड क्यू। अब लास्ट में एक कॉलम बाकी है, पूरा क्वेश्चन, इसको हम ये समझेंगे, ओके। एंड ये जो है इसको हम बी समझेंगे। तो ये पूरा ये है, ये पूरा बी है, बीच में और है, तो ए और बी ये निकालना है, ठीक है। तो अभी जल्दी से सबका निकालते हैं। नेगेशन पी यानी क्या होगा, नेगेशन आया मतलब 1 का नेगेशन 0 आएगा, 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का वापस नेगेशन क्यों आया, तो 1 का 0 आएगा, 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेगेशन पी एंड क्यू बोला है, ये दोनों के बीच में एंड है, तो नेगेशन पी नेगेशन क्यू है, बीच में एंड है, मतलब क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0। तो आप देख सकते हो दोनों 1 इधर आ रहा है, 1 एंड 1 इधर आ रहा है, तो ये 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा इसके लिए, तो बस बाकी के लिए 0 लिखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पी और आया और ये कॉलम पे यहाँ जाना है, पी इधर है और एक इधर है, ये इधर है, और दोनों के बीच में पी और इसके बीच में और है, तो मतलब यहाँ से यहाँ पे जाना है। और का क्या लॉजिक है, दोनों 0 रहेगा तो 0 होगा, अदरवाइज वो 1 हो जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है करके, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है तो 1 आएगा, 1 है 0 है तो 1 आएगा, ये दोनों 0 आ रहे हैं, 0 आएगा तो 0, यहाँ पे 0 1 आ रहा है तो 1, ये भी हो गया। अभी पी एंड क्यू वेरी सिंपल है, पी एंड क्यू का क्या है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0, जो दिया है उधर उसको इधर कॉपी करना है, ठीक है। तो पी एंड क्यू का यही आएगा, पी एंड क्यू, तो 1 0 0 0 पी एंड क्यू का लिखना है उधर। अब उन्होंने क्या बोला है, ये हमारा पूरा ये है, ये पूरा बी है, अब इसमें और है, और का क्या फंडा है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, मतलब ये वाला 0 हो रहा है, राइट, एक चीज़ 0 हो रहा है, बाकी सब में 1 हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा स्विचिंग टेबल। तो कैसे इंटरप्रेट करना है अभी, ओके। तो इनपुट क्या है, 2 है, पी एंड क्यू, ये इनपुट है पी एंड क्यू। तो दोनों 1 था, 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, ओके, मतलब स्विच ऑन ऑफ होता है वैसे, ठीक है। तो दोनों स्विच ऑन था, तो ये भी ऑन आ रहा है, पहले वाला स्विच ऑन था, सेकंड वाला ऑफ था, तो भी ऑन आ रहा है। जब पहले वाला स्विच ऑफ है, सेकंड वाला ऑन है, तब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 0, मतलब ऑफ आ रहा है, तो बस जो लिखना है। लास्ट में दोनों ऑफ है तो भी आउटपुट ऑन आ रहा है, राइट। तो ये सर्किट का लॉजिक है। तो क्या होगा, तो इसका इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट, लैम्प विल नॉट ग्लो इफ, ग्लो नहीं होगा, ये यहाँ पे ग्लो नहीं होगा, ये कहा रहा है, यानी स्विच, पहले वाला स्विच H1 होता है, P यानी H1, तो इफ स्विच H1 क्या हो रहा है, ऑफ है, एंड S2 ऑन है, ठीक है। ये इसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया।
तो ये लास्ट वाला कॉलम निकालो, फिर चेक करो पी एंड क्यू को ही चेक करना है, बाकी किसी को चेक नहीं करना है, ठीक है। दोनों वन था, दोनों ऑन था, ऑन है, पहले वाला ऑन है, सेकंड वाला ऑफ है, तो अभी ऑन है, इसका आउटपुट लैंप ग्लो होगा, ठीक है। तो 0 एंड 1 है, तब जाके वो 0 हो रहा है, 0 0 में भी ऑन आ रहा है, तो पहले वाला यानी 0 यानी कि P यानी कि H1 ऑफ हो रहा है, क्योंकि 0 यानी ऑफ, 1 यानी Q यानी H2 ऑन रहेगा, तब वो ग्लो नहीं होगा, अदरवाइज इट विल ग्लो, ओके। ठीक है, तो ये इंटरप्रेट का ये आंसर है, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म आया, स्विचिंग टेबल आया, इंटरप्रेट आ गया, ठीक है। अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो, इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, थर्ड प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो थर्ड प्रॉब्लम का डायग्राम दिया है उन्होंने, तो अभी इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो मैंने जैसा बताया था, डायरेक्ट लिखो या फिर रफ में लिखो कहीं ना कहीं, और H1 क्या है, H2 डैश क्या है उसको लिखो। H1 है हमारा H1 पैरेलल H2 डैश पैरेलल H3 डैश, ये क्या है, सीरीज। बाद में इसके अंदर दो पैरेलल आ रहे हैं, ये और ये पैरेलल है, H1 पैरेलल, बट ये दोनों सीरीज में है, राइट। तो बस अब इसको लिखना है, H1 क्या है हमारा P, इसका और का H सिंबल आएगा पैरेलल का, एंड सीरीज का ये आएगा, ठीक है। तो वेरी इजी है, P ये मैंने बताया था, इसको R समझना है, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल के लिए लेटर आएगा, ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो इसके बाद ये आ रहा है पैरेलल के लिए, और H2 डैश के लिए नेगेशन लेना है, मैंने बताया था। वापस पैरेलल आ रहा है, H3 डैश, H3 के लिए R लेना है, बट यहाँ पे डैश है तो नेगेशन R, ये हो गया। अभी सीरीज यानी कि ये सिंबल, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट H1 यानी कि हमारा P, पैरेलल यानी कि और, इसके बाद H2 सीरीज विथ H2 यानी कि Q, सीरीज यानी कि ये सिंबल, H3 यानी कि R, ओके। क्लियर, ये हो गया। तो बस अभी यहाँ पे कितना स्टेटमेंट आ रहा है, P Q R आ गया, R रहेगा तो टेबल बदल जाएगा, तो इसको P को 4 बार 1 लिखना है, और नीचे 4 बार 0, Q को 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0, R में 1 बार 1 0, 1 बार 1 0, 1 बार 1 0, 1 बार 1 0, सबसे पहले ये लिखना है, ठीक है। ये हो गया। अब ये सब के लिए यहाँ पे जगह देते हैं और सॉल्व करते हैं, देखो आप, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट में 3 चीज़ है, इसको ब्रेक करेंगे। सबसे पहले ये जो है नेगेशन को हटाते हैं, नेगेशन Q लेते हैं, उसके बाद नेगेशन R को हटाते हैं, राइट। अब ये दोनों को यहाँ पे लिखते हैं, 2 करके ग्रुप करना है, 3 4 करके नहीं ले सकते, ये दोनों को ग्रुप करेंगे, नेगेशन Q और नेगेशन R। अब ये 2 को ग्रुप किया, ये तीनों को ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन नहीं है, इसके वजह से ये तीनों को लिखना है इधर, P और नेगेशन Q और नेगेशन R। राइट साइड में यहाँ पे कोई नेगेशन का प्रॉब्लम नहीं है, बस ये है, तो बस उसको लिखना है Q एंड R। उसके बाद ये पूरा को लेना है, तो बनेगा P और Q एंड R, ये हो गया। अभी लास्ट कॉलम बाकी है, ये पूरा को A लेना है, इसको B लेना है, तो बीच में एंड है, ठीक है। तो लिखना है A एंड B, ठीक है। हमारा टेबल तैयार है, बस अब इसका वैल्यू निकालते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले नेगेशन Q, नेगेशन का मैंने क्या बताया, यहाँ पे जाना है Q है तो Q पे जाना है, 1 0 में बदल जाएगा, तो ये भी 0 आएगा, 0 0 1 में आएगा,
1 1 0 में आएगा एंड 0 0 1 में हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। 1 0 में होगा एंड 0 1 में होगा। नेगेशन का ये लॉजिक है, ठीक है। अभी नेगेशन आर भी निकालना है, यहाँ पे वही करना है। तो 1 0 में बदलेगा, 0 1 में आएगा, तो आएगा 0, फिर इसका 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0 0 का 1। अभी ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है बाय और से कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ बीच में और है, ये और ये दोनों के बीच में और है, तो और का क्या फंडा है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 0 है तो 0, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 0 1 1 1 1, दोनों 0 है 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1, ये हो गया। अब इसके बाद उन्होंने बोला है पी और इधर जाना है, ये पूरा हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, और यहाँ पे पी है और बीच में और है, राइट। तो हम को जहाँ से जाना है, पी से इधर जाना है, ठीक है। पी से जाना है इधर, बट बीच में क्या है, और है, राइट। तो ये पूरा हमने यहाँ पे निकाला, पी इधर है, बीच में और है, तो और का क्या फंडा है, तो मतलब एक कॉलम और एक कॉलम को देखना है, और का वही फंडा है, 0 रहेगा दोनों तो 0, अदरवाइज 1 होगा। तो बस ये 1 0 1 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 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसके बाद Q एंड R बोला है, तो Q इधर है, R इधर है, ये दोनों के बीच में एंड सिंबल है। तो एंड का क्या लॉजिक है, दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज 0 हो जाएगा। तो ये 1 एंड 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये भी हो गया। तो अभी हमने ये निकाल दिया है, ये इधर निकाला, P इधर है और P और एक प्रश्न के बीच में और है, तो और का क्या फंडा है, दोनों 0 रहेगा तो 0, अदरवाइज 1 होगा। तो अभी एक कॉलम और एक कॉलम को देखना है और बीच में और है, ठीक है। तो 1 1 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 0 1 आएगा, 0 1 1 आएगा, 0 0 0 0 0 0, इसके बाद लास्ट 0 0 0। अब लास्ट हमको ये पूरा ये है और ये पूरा बी है, तो हमारा ये किधर है, इसको ऊपर लिखते हैं। ये पूरा ये है और हमारा बी ये है। अब ये दोनों को कनेक्ट करना है और बीच में एंड है, ओके। तो एंड का क्या लॉजिक है, अगर दोनों 1 रहेगा तो 1, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अभी ये कॉलम और एक कॉलम देखना है, तो 1 एंड 1 1 होगा, 1 एंड 1 1 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0। तो आपका लास्ट कॉलम ऐसे आ रहा है, ये आपका लास्ट कॉलम है। और आप देख सकते हो एक कॉलम और एक कॉलम में कुछ फर्क है नहीं है, ठीक है। तो ये कॉलम और एक कॉलम को देखो, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो उन्होंने सर्किट को ऐसा घुमा फिरा के दिया, ठीक है। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन लिखते हैं, देखो, ओके। तो अभी लास्ट इंटरप्रेट करते हैं, लैंप कब ग्लो होगा। देखो पहले 4 कंडीशन में ग्लो हो रहा है, यहाँ पे ग्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ये कब हो रहा है, ये स्विच हमारा H1 है, स्विच S2 है, S3 है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, ये ऑन है तो वो भी ऑन है, ये भी ऑन है
तो अभी ऑन है, ये ऑन है, ये भी ऑन है, ये ऑन है, तो ये भी ऑन है, मतलब ग्लो हो रहा है, राइट। तो मतलब बाकी सबसे कुछ मतलब नहीं है। ये स्विच H1, H2, H3, राइट। तो H1 ऑन है मतलब ये ऑन हो रहा है, बाकी सब का स्विच का क्या स्टेटस है, ऑन है ऑफ है मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो बस वो लिखना है। तो लैम्प विल ग्लो वेल इफ H1 इज ऑन एंड एनी स्टेटस ऑफ S2 एंड S3, ये है इसका फाइनल आंसर। तो S2 यानी कि ये, S3 यानी कि ये, तो H1 ऑन रहेगा तो आउटपुट मिलेगा, यानी कि लैम्प ग्लो होगा, और ये स्टेटस से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। ऑन है ऑफ है तभी भी वो ऑन रहेगा, ठीक है। बस ये लिखना है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आए। एक बार प्रैक्टिस करो, ये सब 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियोस को लाइक भी करो, अपने दोस्तों को बताओ मुझे मेरे बारे में, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच, ओके।